हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से टेबल का कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, वो जावास्क्रिप्ट आपको पूरा उसको टेबल बना के दे देगा। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको मेरे कोड को फॉलो करना होगा, इसलिए आप अपने पास कोई भी कोड एडिटर हो, नोटपैड हो या फिर कोई भी सबलाइन, विजुअल स्टूडियो कोई भी हो, वो ओपन कर लीजिए और मेरे कोड को फॉलो कीजिए। लेट्स गो। मैं ये ओपन करता हूँ। ओके, उसके बाद न्यू फाइल क्रिएट कर दीजिए। फटाफट से उसको नाम दे दीजिए कोई भी आप। मैं देता हूँ टेबल कैल्क डॉट HTML। उसको सेव कर दीजिए फटाफट से और HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख दीजिए इस तरह से। ये सिंपली बेसिक कोड है, आपको लिखना आना चाहिए। तो ऐसे आप लिख दीजिए। अब फटाफट से हमें यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए हम लिखेंगे H3 टैग के अंदर कि भाई एंटर योर नंबर। ठीक है, उसके बाद अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बन गया। उसके बाद हम उसको आईडी देंगे। आईडी क्यों देनी है? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे कैसे कि भाई यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो तुम्हें ऐसा इनपुट लेनी है। तो वो बोलने के लिए उसको एक एड्रेस देना पड़ेगा, और वो एड्रेस ये आईडी है कि हम जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे कि भाई ये QUE करके एक आईडी होगी, उसको तुम एज आ इनपुट ले लो, उसके अंदर जो वैल्यू है ऐसा इनपुट ले लो। ठीक है, तो फटाफट से आगे चलते हैं और एक बटन बना देते हैं। तो इनपुट टाइप बटन की वैल्यू देते हैं क्लिक मी टू गेट टेबल। ओके, और इसमें ऑन क्लिक की वैल्यू भी दे देंगे हम, ऑन क्लिक माय फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि मैंने माय फंक्शन क्यों लिखा। क्योंकि जब यूज़र क्लिक करेगा तभी जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होना चाहिए। क्योंकि पहले ही जब आप वैल्यू लिखेंगे और वो जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होता ही रहेगा, तो आपको मतलब अच्छा नहीं देखेगा आपका जो आपने जो ढांचा बनाया है वो HTML का। तो इसके लिए जब भी यूज़र बटन पे क्लिक करे तभी वो ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने माय फंक्शन क्रिएट किया। अब फटाफट से एक पैराग्राफ बना दीजिए 2 लाइन की स्पेसिंग देके। तो मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। क्यों? क्योंकि हम उसमें आंसर लिखेंगे, तो मैं आईडी का नाम भी आंसर ही दूंगा। ठीक है, आंसर देने के बाद इसको हम पहले अलाइनमेंट में लाने के लिए इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं। अलाइन इक्वल टू सेंटर। ओके, तो ये परफेक्टली सेंटर में आ गया होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। ओके परफेक्ट, सॉरी ये सेंटर में नहीं आया है। ओके, स्पेलिंग गलत है हमारा सेंटर का। तो सेंटर, फिर से एक बार रिफ़्रेश करते हैं पेज। ओके, आप देख सकते हैं कैसे परफेक्टली ये सेंटर में आ गया है। तो अब हम बैकएंड का कोड लिखेंगे। बैकएंड मतलब जो लॉजिक है कि भाई ये क्रिएट कैसे करना है। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लिया, उसके बाद एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जब यूज़र वो बटन क्लिक करे तो माय फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं माय फंक्शन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो फंक्शन और आपके फंक्शन का नाम, उसको ओपन कर लो। उसके अंदर आपको एक वेरिएबल बनाना है x। वो वेरिएबल x क्या होगा? यूज़र का इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट देगा हो वो। तो हम वो इनपुट का एड्रेस कैसे देंगे भाई? डॉक्यूमेंट के अंदर एक गेट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट बाय आईडी। तो वो एक QUE करके एक आईडी होगी, उसको तुम्हें इनपुट समझ लेना है। उसके अंदर जो वैल्यू है उसको तुम्हें इनपुट समझना है। तो हम डॉट वैल्यू इसलिए लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें फॉर लूप ओपन करना है। फॉर लूप ओपन करने के बाद हमें एक आई बनाना है। आई को हम क्या बोलेंगे भाई? आई तुम 1 से 10 तक रहो, क्योंकि टेबल हमेशा 1 से 10 में आता है। 5 1 5, 5 दूनी 10 ऐसे आता है। तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो हम आई 1 से 10 रखेंगे। तो आई लेस देन इक्वल टू 10। ओके, और आई प्लस प्लस इतना आप रट्टा मार के लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें उसके अंदर लॉजिक लिखना है कि भाई जावास्क्रिप्ट टेबल को क्रिएट कैसे करेगा। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है भाई टेबल का जो फाइनल आंसर है, मैंने उसको टेबल लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो टेबल इक्वल टू क्या होगा कि भाई यूज़र ने लाइक 5 डाला, तो वो स्टोर कहाँ पे होगा? x में होगा। x इक्वल टू यूज़र का इनपुट क्या है? x है। तो x अगर यूज़र ने 5 डाला तो अभी आप समझ लो कि x की वैल्यू अभी 5 है। और उसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 के साथ करना है, 2 के साथ करना है, 3 के साथ करना है। इसीलिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया कि हम इसको इनटू आई कर देंगे। तो फॉर लूप क्या करेगा कि घूमेगा एक बार x, तो x की वैल्यू अभी के लिए समझ लो 5 है, यूज़र ने 5 डाली। तो आई क्या करेगा भाई? पहली बार वो 1 होगा, तो 5 × 1
तो वो कितना होगा, 5 होगा। फिर दूसरी बार i की वैल्यू 2 होगी, फिर तीसरी बार 3 होगी, और x तो एज इट इज़ रहेगा 5, तो वो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा ये लूप, इसलिए हम इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इस चीज़ को यूज़र के सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको हमें यूज़र के सामने रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, तो उसको सही अलाइनमेंट में हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मैंने क्यों लिखा कि भाई ये लिखेंगे कहाँ, हम इसको कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो भाई एक पैराग्राफ है, उसकी आईडी है आंसर, तो तुम इसमें लिख दो। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको बोल देंगे भाई आंसर करके एक आईडी है, उसके अंदर लिखो। तो हम इसको बोल रहे हैं उसके अंदर, तो वो सीधी भाषा में नहीं समझेगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा इनर HTML, तो ये समझ जाएगा हाँ भाई इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखते हैं, टेबल लिखते हैं कैसे कि 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो पहले क्या आया 5, और वो क्या है, यूज़र ने हमें जो इनपुट दिया वो, तो वो x के फॉर्म में है, तो हम पहले x लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंटू। अभी इंटू का साइन मैंने x ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अभी क्या आएगा, x हो गया, मतलब 5 इंटू 1, अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 क्या है, i है, तो हम यहाँ पे i लिखेंगे, फिर से प्लस करेंगे और इक्वल टू करेंगे, और अब क्या करेंगे, हम फिर से प्लस के पे क्लिक करेंगे, और फाइनल आंसर हमारा जो है टेबल, वो टेबल हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और एक फाइनली एक बाकी रह गया हमारा जो है BR, मतलब हर बार वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे, सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे BR, ओके। अब एक फाइनल चीज़ बाकी रह गई, यहाँ पे प्लस लिखना मत छोड़ना, वरना वो हमेशा फाइनल आंसर ही देगा। मतलब अगर आप 7 लिखेंगे तो 7 इंटू 10 इक्वल टू 70, यही आंसर देगा, 1 से 10 तक के नहीं देगा। तो हम यहाँ पे प्लस लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो प्लस लिख दिया, इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर लो, आपका टेबल तैयार, टेबल कैलकुलेटर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे, देखो अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लगूंगा, लाइक 12 का टेबल मुझे चाहिए, तो आप देख सकते हैं कैसे पूरा 12 का टेबल आ गया। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से करूँगा कि अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 कोई भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए उसका चाहिए, तो देख सकते हैं आप कितनी फ्लुएंटली वर्क कर रहा है हमारा चीज़। तो अब इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ज़्यादा वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हमने पहले भी एक फैक्टोरियल का कैलकुलेटर का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाय।